तो आज हम अभी अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज द किंगडम प्रोकैरियोट। और इसमें वर्ड जब आप प्रोकैरियोट देख रहे हैं तो इट मीन्स के बिफोर द ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ये वो किंगडम है कि जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रोकैरियोट, मीन्स के जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो इसमें मोस्ट ऑफ देम आर बैक्टीरिया, ठीक। तो इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं कि द किंगडम प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ज़रा इसका जब बेसिकली उन्होंने नाम ही ये रखा हुआ है। अच्छा, साथ में आपको एक और भी नाम नजर आ रहा है जैसे मोनेरा, ठीक है। ये भी आपने नाम ध्यान में रखना है कि जो किंगडम प्रोकैरियोट्स का दूसरा नाम है दैट इज मोनेरा, ठीक। अच्छा, अब जब प्रो का वर्ड हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में भी देख चुके हैं कि प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। So microbiologists place bacteria in the two major categories, eubacteria and archibacteria, ठीक है। अब बैक्टीरिया को भी हम अगर मतलब देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया इसमें से भी कुछ ट्रू बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज, इनके अंदर इंटरनल उसके जो ऑर्गेनेलिज हैं दे आर जस्ट लाइक बैक्टीरिया। कुछ आर्ची बैक्टीरिया है, आर्ची मीन्स एंशियंट, ठीक, पुराने, उससे भी पुराने चले जाएं आप। और ये वो बैक्टीरिया हैं कि जैसे अर्थ की बिल्कुल प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं तो कुछ रीजन बहुत शदीद हाई टेम्परेचर था या कुछ एरियाज में साल्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब वो ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया आर्ची बैक्टीरिया, या इनमें ये जो आर्ची वर्ड इज फॉर इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है। और इसका नाम एंशियंट बैक्टीरिया है, इसका नाम। अच्छा, अब बेसिकली ये जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें इसकी सारी वही वैक्सीन और ये कैसे इसको हुआ, ठीक है। और साथ में आगे इसकी यहाँ पर है जर्म थ्योरी ऑफ द पास्टुलेट्स, ठीक है, कि यहाँ पर इसके अलावा कोच की भी थ्योरी है, ठीक है। फिलहाल हम इसको फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देन वी विल सी इसके बारे में क्या नेक्स्ट ऑर्डर आता है अबाउट स्मार्ट सिलेबस। सो अभी फिलहाल जो हमें बताया गया है हम उसी को पढ़ रहे हैं। सो द टॉपिक विच इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने पीछे भी जब प्रोकैरियोट्स का चैप्टर देखा था उसमें जो उसका जो 4th चैप्टर था उसमें प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखने में कैसे होते हैं। सम कैन बी सर्कुलर, आपको नजर आ रही हूँ। सम कैन बी रॉड शेप, ये रॉड शेप बैसिलस हैं, ठीक है, राउंड सर्कुलर। सर्कुलर में कोकाई, ये इनके डिफरेंट नेम है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। फिर जो रॉड शेप है उनमें मोस्टली बैसिलस है, कुछ इनमें से यूं स्पाइरल शेप है, यूं कॉमा की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी शेप्स हैं। अच्छा, कुछ के साथ यूं ये फ्लैजिला भी लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके फ्लैजिला की बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका एक फ्लैजिला है, जिनके एक से ज़्यादा है, जिनके बॉडी के एक साइड पर हैं, जिनके बॉडी के दोनों साइड पर हैं, या जिनके डिफरेंट साइड पर। तो ओवरऑल बैक्टीरिया का ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये यूं इस तरीके से होता है। इसकी सेल वॉल बाहर, देन इसकी सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर यूं एक तरह का ये क्रोमोसोम या ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो 4th चैप्टर का जो लास्ट था टॉपिक था उसमें बैक्टीरिया की, ये चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको इंटरनेट पे भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये एक बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इसका आपको हमने देखा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म और फिर यूं इसका न्यूक्लियाइड देख रहे हैं आपको, इसको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रही, ऐसे ही है ना, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा हुआ है। फिर यूं इसके साथ ये कुछ पिलाए वगैरह होते हैं, ये इसका एक स्पेसिफिसिटी है, इनकी इसकी खासियत है कि ये पिलाए ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये इसका फ्लैजिला, ये इसका सिंगल फ्लैजिला है। अच्छा, फ्लैजिला के हवाले से आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी, ठीक है। कुछ में फ्लैजिला सिर्फ एक होता है, किसी में यूँ आप देख रहे हैं एक पूरा टफ फ्लैजिला होता है, यानी कि पूरा गुच्छा सा होता है। उस किसी में क्या होते हैं, यही गुच्छा पूरी बॉडी के हर तरफ होता है, ठीक है, यानी कि ये पूरी बॉडी यूँ कवर हुई भी होती है फ्लैजिला से। कुछ में इन दोनों साइड्स पर फ्लैजिला होते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वन और टू और मल्टीपल और मैनी ए नंबर फ्लैजिला। तो ये इस तरीके से अगेन अनदर डायग्राम ऑफ ये बैक्टीरिया, इस तरीके से बैक्टीरियल डायग्राम है। ये इसका पिलाए या पिलस, इसका दूसरा नाम कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ आ गई ना सबको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये यस मैम। राइबोसोम्स दीज आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसके हवाले से हमने आगे पढ़ना है। अच्छा, इसमें अब जितने भी हमें ऑर्गेनेलिज बताई गई हैं बैक्टीरिया में, इन सबको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक ने, ठीक है, कि इन सब के हवाले से क्या डिटेल है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि इसमें इनवेरिएबली वो कहता है ये हर एक में ज़रूर ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होता है कि दे हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडीज। ठीक हो गया ना, यानी कि ये आपने देख लिया, हमने इतनी ज़्यादा डायग्राम्स देखी हैं, सब में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम तो देखिए ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, एंड देन क्रोमेटिन यानी कि उसका डीएनए। सो मेजोरिटी हैव सेल वॉल विच गिव शेप्स टू द बैक्टीरियल सेल। हमने सेल वॉल जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। तो प्लांट्स में सेल वॉल इसलिए होती है कि उसको हार्डर आउटर कवरिंग देती है ताकि उसको सेल शेप प्रोवाइड की जा सके, थोड़ी सी वो रिजिड होती है इन शेप स्ट्रक्चर। तो ये बैक्टीरिया के में भी मोस्टली दे कंटेन सेल वॉल। सो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक, अब ये खास स्ट्रक्चर हैं कि जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनमें इसका कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला आपने देखा था, आपने पिलाए देखे थे। ऐसे कुछ में फिम्ब्रीज और ये ग्रेन्यूल्स खास तौर पर, दीज आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। ये इसका कैप्सूल, स्लाइम होता है थोड़ा सा ऐसे ना लिक्विडी सा, चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो कि उसकी आउटर कवरिंग पे होता है। फिर फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया बगैर फ्लैजिला के होते हैं, कुछ में एक होता है, कुछ में एक एक दोनों साइड्स पर होते हैं। किसी में पूरा गुच्छा है, टफ फ्लैजिला है एक साइड पर, किसी में दोनों साइड्स पर हैं, ठीक है। किसी में फुल बॉडी कवर है विद अ फ्लैजिला। सो दिस इज देयर इज वेराइटी प्रेजेंट इन ऑल दीज कैरेक्टर्स इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक होगी बात। अगला हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज साइज। हम साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइज बैक्टीरिया का कितना होता है, बैक्टीरिया रेंज इन साइज, ठीक है। हमने वायरस की भी साइज के हवाले से बात की थी, तो हमने कहा था कि वायरसेस आर 1/1000 टाइम्स स्मॉलर इन इट्स साइज टू इट्स होस्ट, यानी कि होस्ट से इतना छोटा हो सकता है। उस फिल्टर में से जिसमें बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता उसमें से वायरस गुजर जाता है। तो इट मीन्स के बैक्टीरिया का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू द वायरस, बहुत छोटे होते हैं। तो इनका जो साइज है दैट इज 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन, यानी कि एक ही डायमेंशन में इनका इतना साइज हो सकता है। इसकी भी साइज में बहुत वैरायटी है और शेप में भी है, क्योंकि हमने शेप अभी देख ली, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ रॉड शेप हैं। फिर कभी कभी सर्कुलर बैक्टीरिया आपस में इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। कभी वो भी एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, वो ग्रुप लॉन्ग भी हो सकता है, वो ग्रुप स्क्वायर शेप में हो सकता है, वो ग्रुप स्क्वायर के बाद वो अपने आप को और मज़ीद इकट्ठा करके variety of the shapes they can gain by making groups। अच्छा, अब सम बैक्टीरिया जो इसमें स्मॉलेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट किस का ग्रुप का बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर, देख रहे हैं। अच्छा,
ये जो आप साइज देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर इसने साइज में ये दिया माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ ठीक है। तो जाहिर है माइनस में 9 जितना ऊपर चलता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। सो दे आर जो स्मॉलेस्ट हैं, दे आर 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। यहाँ पर ये बात आ गई कि जो सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं वो सबसे बड़े वायरस के साइज के जितने हैं। मतलब वायरस हमने कहा ना कि इतना छोटा है, इतना छोटा है, तो जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है दैट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। ठीक, अच्छा, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरसेस यानी कि पॉक्स वायरसेस। अब अगला जो ग्रुप है दैट इज इकोलाई, ये बैक्टीरिया बैसिलस ग्रुप का है। बैसिलस ऑफ अबाउट एवरेज साइज इज 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर। इसकी विड्थ इतनी है और इसकी लेंथ इतनी है 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का दैट इज अ बैसिलस। ये ई कोलाई ये मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में उनके इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई बैसिलस फैमिली से है। ठीक है, और उसका विड्थ इतना है और उसकी साइज इतनी है। सम स्पायरोकीट, ये अभी हम इनकी ना ग्रुप्स पढ़ेंगे। स्पायरोकीट कौन से फैमिली का है? बैसिलस में रॉड शेप है। ठीक है, कोकाई जो है वो ग्राउंड शेप में है। सो सम स्पायरोकीट occasionally reach 500 micrometer in the length, whereas staphylococci and streptococci are 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर। अच्छा, ये स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई ये आप अपनी इस डायग्राम में देख लें, यहाँ पर शो हुए पड़े हैं। ये स्टेफिलोकोकाई, ये देख लें आप, नीचे स्टेफिलोकोकाई एंड नीचे स्ट्रेप्टोकोकाई। देखें, जब यही राउंड शेप बैक्टीरिया एक पूरी लाइन में इकट्ठे रहते हैं, ग्रो करते हैं, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ट। ठीक है, ऐसे ना स्ट्रिप जैसे लंबी रिबन नुमा चीज होती है, स्ट्रिप्टोकोकाई। तो यही जब अपने आप को ग्रुप में इकट्ठा रखते हैं, सो मतलब ऐसे ना ग्रेप्स जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, सो दिस इज स्टेफिलोकोकाई। क्लियर है, बात समझ आ गई सबको? जी स्टूडेंट्स, साइज के बारे में, साइज के बारे में समझ आ गया। ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ना है। कल इंशाल्लाह हम आगे चले, हम इसकी देख लेते हैं साइज के। साइज के अच्छा काफ़ी डिटेल है, हम इंशाल्लाह इसको टुमारो आगे पढ़ेंगे। आज आपका टेस्ट भी है इंशाल्लाह 3 बजे तक। मैं आपको भी खैर आंसर्स क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। 3 बजे तक आप सब मुझे आंसर्स लिख के भेजेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।